Today we will see about an important topic that is blood transfusion. Okay, is a blood transfusion. Okay, here what is meant by blood transfusion? We will see the contents are content first. Definition we will see. We will see the definition first. Definition: purposes of blood transfusion, components of blood grouping and cross matching of the blood. Okay, grouping and cross matching of the blood. Next, types of blood transfusion. Next, general instruction. Next, complication of blood transfusion. Okay, these things we will study in this lecture. Okay, first we will see the definition of blood transfusion. Okay, definition of this blood transfusion is uh, the blood transfusion is a transfusion of whole blood, or it is a component such as blood cells, plasma from one person to another person. Okay, next आपका blood transfusion involves two procedures. Okay, it involves two procedures, that is collection of blood from donor and administration of the blood to the recipient. Okay, this is the two process or procedure. Two procedures involves the blood transfusion. Okay, next we will see about purposes. Next we will see about the purposes. Okay, purposes of blood transfusion is to restore the blood volume when there is a sudden loss of blood due to hemorrhage. Okay, hemorrhage का मतलब होता है आपका ब्लीडिंग होना. हेमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग. ओके, अभी जब ब्लीडिंग हो जाती है बॉडी के अंदर तो आपका ब्लड क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तब हमको क्या करना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना चाहिए. दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वहाँ पे हमको ज़रूरत होती है. दैट इज अ पर्पस. ओके, नेक्स्ट टू राइज द एचबी लेवल इन केस ऑफ सीवियर एनीमिया. अभी जो पेशेंट होते हैं वो एनीमिक होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है. तभी भी हम क्या करना चाहिए, किसका एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, ब्लड का एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरत होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट है आपका टू ट्रीट दी डिफिशियंसीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर्स और हीमोफिलिक ग्लोबुलिन एक्सेट्रा. अगर इनकी कमी भी हो गई तो तभी भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टू प्रोवाइड दी एंटीबॉडीज to those persons who are sick and having a lowered immunity. ओके, ऐसे पेशेंट्स को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि जो पेशेंट्स के अंदर एंटीबॉडीज़ की कमी है और वो सिक है और उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है. ओके, वो पेशेंट्स में भी हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट टू रिप्लेस द ब्लड विथ हीमोलाइटिक एजेंट्स विथ फ्रेश ब्लड. ओके, हम ब्लड को रिप्लेस भी कर सकते हैं. तभी भी हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है. नेक्स्ट टू इम्प्रूव द ल्यूकोसाइट काउंट इन द ब्लड एज इन अग्रेनुलोसाइटोसिस. अभी जो अग्रेनुलोसाइटोसिस होता है ना, उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स को हम इम्प्रूव, उनका काउंट्स इम्प्रूव करने के वास्ते भी हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं. नेक्स्ट टू कॉम्बैट इन्फेक्शन इन लिकोपनिया. अभी लिकोपनिया जो केस है ना, कंडीशन है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है. ठीक है, ये आपका हो गया पर्पसेस. नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. अभी ब्लड के कंपोनेंट्स कौन से हैं. ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. अभी होता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ओके, इसके अंदर होता है आपका ईच यूनिट ऑफ ब्लड इज टेस्टेड फॉर एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV 1 and 2 एंड सिफिलिस. अभी जो ब्लड होता है, जैसे ही हम ब्लड लेते हैं डोनर के पास से, हम क्या करते हैं, उसको एविडेंस करते हैं कि जो बंदे पेशेंट्स अभी जो डोनर से लिया है शायद उसको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या HIV है. ये हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं. उसके बाद ही हम ये ब्लड क्या करते हैं, ब्लड बैंक में सेंड करते हैं. उसके बाद क्या होता है, ये ब्लड इज देन प्रोसेस इनटू सब कंपोनेंट. अब जो ब्लड आया था ना, तो वो ब्लड क्या होगा, सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. अभी सब कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं आपके पास, एक होता है होल ब्लड, और एक होता है आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम, और एक होता है आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और एक होता है प्लेटलेट्स, और एक होता है क्रायो प्रेसिपिटेट. ओके, ये आपके होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ओके, नेक्स्ट होता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में फर्स्ट है आपका होल ब्लड. होल ब्लड इज ए
unseparated blood containing an anticoagulant preservative solution. Okay, 1 unit of whole blood contains 450 ml of donor blood. अभी 1 यूनिट का जो होल ब्लड रहता है उसके अंदर 450 ml ऑफ डोनर ब्लड होता है, 50 ml जो होता है आपका एंटीकोगुलेंट रहता है, जो आपका प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस रहता है। ओके, उसके बाद क्या रहता है आपका अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राम पर ml आपका हीमोग्लोबिन रहता है, और हेमाटोक्रिएट लेवल आपका 35% टू 45% रहता है। एंड वहाँ पे क्या रहता है, देयर इज नो फंक्शनल प्लेटलेट्स, उनके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स फंक्शनल नहीं रहते हैं। ये जो आपका होल ब्लड रहता है ना, उसके अंदर प्लेटलेट्स फंक्शन नहीं रहता है। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका होल ब्लड के अंदर ही कंटिन्यू, इट स्टोर्ड बिटवीन +2 to +6 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। हम इसको क्या करते हैं, +2 से +6 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। अब जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं उसके 30 मिनट्स के अंदर आप उसको ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स। और जो है वो जो ब्लड आप एक बार 30 मिनट्स के अंदर उसको लगाएं, और वो जो ब्लड रहता है ना 4 आवर के अंदर चले जाना चाहिए। इसका मतलब आपका 500 ml शुड बी एडमिनिस्टर इन 4 आवर्स। ओके, ये आपका रेट रहना चाहिए। अब इसका रेट आपका डिपेंड रहता है ड्रॉप फैक्टर, आपका जो आपका ड्रॉप फैक्टर रहता है, ड्रिप आपका ड्रॉप फैक्टर मान लो कि 15 ड्रॉप्स पर ml है या तो 16 ड्रॉप्स पर ml है। अब इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करके रेट आप मालूम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है आपका पैक रेड सेल। अभी पैक रेड सेल का मतलब होता है आपका, पैक रेड सेल आर दी सेल्स दैट आर spun down and concentrated. Okay, next 1 unit of packed red cell is approximately 330 ml as a hemocritic level is 50 to 70। ओके, 50 to 70% आपका हीमोक्रेट रहता है, और 330 ml आपका क्या रहता है, रेड ब्लड सेल्स रहता है। ओके, नेक्स्ट आपका होता है दे आर स्टोर्ड इन SAGM। ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है सलाइन एडिनाइन ग्लूकोज मैनिटॉल सोल्यूशन रहता है, टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ टू 5 वीक्स एट 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 वीक तक उसको जीवन देता है। किसको, पैक सेल वॉल्यूम को। कौन, SAGM, इस फ्रोजन प्लाज्मा। अभी फ्रोजन प्लाज्मा को हम बोलते हैं FFP। ओके, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। Fresh frozen plasma is rich in coagulation factors and it is separated from whole blood and stored at -40 to -50 डिग्री सेंटीग्रेड with a 2 years शेल्फ लाइफ। इसका जो लाइफ रहता है वो 2 years तक रहता है। इसको हम -40 से -50 सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं। ओके, इट इज़ द फर्स्ट लाइन थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉगुलोपैथिक हिमोरेज। अभी जो पेशेंट्स को कॉगुलोपैथिक हिमोरेज रहता है, इसका मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहता है, तो हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं, ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एडवाइस करते हैं पेशेंट को। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट इज अ सुपरनेटेंट precipitate of fresh frozen plasma and it is rich in factor 8 and fibrinogen। ये आपका क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के जैसा ही होता है, बट ये किसके अंदर क्या होता है, फैक्टर नंबर 8 और फाइब्रोनोजन ज़्यादा रहते हैं। इट इज स्टोर्ड एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 2 years लाइफ शेल। इसका भी लाइफ शेल क्या रहता है, 2 years रहता है। नेक्स्ट, इट इज स्टोर्ड एट -30 हो गया, यस। इट इंडिकेट इन लो फाइब्रोनोजन स्टेट less than 1 gram per liter, और in case of factor 8 deficiency that is हीमोफीलिया ए के अंदर दे सकते हैं हम वॉन विल ब्रांड्स डिसीज, and a source of fibrinogen is disseminated intravascular coagulation। Next, pooled unit containing 3 to 6 gram fibrinogen in 200 to 500 ml rises the fibrinogen level by approximately 1 gram per liter। Next, must be infused within 6 hours। आपका क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है वो 6 आवर्स के अंदर उसको इन्फ्यूज करना चाहिए। इसका मतलब आपका ऑलमोस्ट ये 200 से 500 ml होता है, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 500 मान लिए, 6 आवर में उसको हम एडमिनिस्टर करना है, तो 6 आवर। अब इसका मतलब इसका कैलकुलेशन आप कर लो क्या होगा। यस, नेक्स्ट होता है आपका ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। अभी जो ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। नेक्स्ट, ए जो है ए बी को दे सकता है, बी जो ए बी को दे सकता है, ओ भी ए बी को दे सकता है। इसका मतलब यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। यस,
here blood grouping and cross matching, each person has one of the following blood types. ए रह सकता है, ए बी रह सकता है, ए बी रह सकता है या ओ रह सकता है. ओके, ओ कैन गिवन टू एनीवन बट कैन ओनली रिसीव ओ. अभी ओ क्या रहता है, सबको दे सकते हैं और ओ सिर्फ ओ से रिसीव ले सकता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका ए बी कैन रिसीव एनी टाइप ऑफ ब्लड एंड कैन ओनली गिवन टू ए बी. जो ए बी रहता है वो सबके पास ही ले सकता है एंड जो ए बी दे सिर्फ ए बी को ही दे सकता है. ओके. नेक्स्ट आल्सो एवरी पर्सन्स ब्लड इज आइदर आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव. अभी आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव हम बोलते हैं, ये आपका एंटीजन्स प्रेजेंट रहता है या नहीं इसके ऊपर डिपेंड रहता है. आपका ब्लड के अंदर आर एच एंटीजन रहता है, अगर वो प्रेजेंट रहा तो हम आर एच पॉजिटिव बोलेंगे, अगर एब्सेंट रहा तो आर एच नेगेटिव. ठीक है. यस. नेक्स्ट, the blood is used in the transfusion must be compatible with the patient's blood type. Okay, type O blood is called universal donor and the people with type AB blood group are called universal recipient. People with RH positive blood can get RH positive or RH negative blood, but people with RH negative blood should get only RH negative blood. इसका मतलब होता है जो RH पॉजिटिव रहते हैं उनको हम आर एच नेगेटिव वाले का भी ब्लड दे सकते हैं एंड पॉजिटिव वाले का भी अल्टीमेटली दे ही सकते हैं. अभी जब आर एच नेगेटिव रहता है तो सिर्फ उसको हम आर एच नेगेटिव का ही दे सकते हैं, पॉजिटिव का नहीं दे सकते. ठीक है. टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आता है आपका एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ये एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं जॉन्डिस में. ओके. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और जॉन्डिस के जो केसेस होते हैं उसके हम ब्लड एक्सचेंज कराना पड़ता है, नॉट ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ ब्लड. ओके. यस. जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके, सिलेक्शन ऑफ डोनर रहता है आपका, कलेक्शन एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टू द रिसिपिएंट. ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है. फर्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ डोनर. यस. Selection of donor. Donor should be free from disease such as TB, cancer, jaundice or any other transmissible diseases. अभी make sure that the donor has not donated, मतलब आपके 90 days पहले या 90 days के पीछे तक डोनर को ढूंढना है. ओके. नेक्स्ट, फिजिकली एक्टिव बिटवीन द एज ऑफ 18 to 65 विद एन एवरेज हाइट एंड वेट. एवरेज हाइट और वेट का डोनर रहना चाहिए और उसकी एज 18 से 65 के बीच में रहनी चाहिए. ओके. Donor must have normal vital signs. Next, must not have been pregnant within the last 6 months. अगर डोनर फीमेल है तो वो लास्ट 6 मंथ्स तक से के अंदर वो प्रेग्नेंट नहीं रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट होता है आपका कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. Donor blood immediately after it is withdrawn should be placed in the refrigerator and stored. The blood should be inspected daily and before the use for the evidence of hemolysis or bacterial contamination. Next होता है आपका transportation of blood in the hospital should be done within 30 minutes after it taken from the place of storage. Next होता है आपका if it is done is kept at room temperature, the temperature of the blood will rise about 10 degrees Celsius in 30 minutes. ये होना चाहिए. ठीक है. इफ द ब्लड इज नॉट यूज इट शुड बी रिटर्न टू द रेफ्रिजरेटर विद इन हाफ एन आवर. अगर आप ब्लड एक बार लेके जाएंगे तो वो अगर यूज नहीं हुआ तो वापस से उसको स्टोर करने के लिए भेजना चाहिए. ठीक है. व्हेन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ए डिस्टेंस प्लेस यूज प्री कूल्ड इंसुलेटेड ब्लैक टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. अब जैसे हम उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या करना है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में उसको ट्रैवल करना है तो. ठीक है. ठीक है जी. नेक्स्ट है आपका जनरल कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में. नेक्स्ट आता है आपका कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर इज डन इन द लेबोरेटरी by laboratory technician. Next, donor blood is collected in a sterile container containing anticoagulant solution, that is ACD. All articles used for the collection of blood must be sterile. Next, each donor unit must be labeled clear readable letters, that is name, donor number, ABO grouping, RH typing, date of drawing, date of expiry, result of test for hepatitis and syphilis. ओके. ये आपका रहना चाहिए पैकेट्स के ऊपर. Next, administration of blood to the recipient.
Next, when there is a sending of recipient's blood sample for grouping and cross matching, it must be clearly labeled with the name, IP number, bed number, ward number. Fresh sample taken within 4 hours should be used for typing and cross matching. A request form should be accompanied with the blood sample, and form should contain name, IP number, bed number, ward number, name of the physician, exact amount of blood component required, diagnosis of the patient, any blood transfusion given earlier, if so, the group and type of blood administration, any reaction observed. ये आपके रहने चाहिए फॉर्म में. ठीक है. Next, it is essential that the physician writes all order for typing, cross matching, and administration of whole blood or blood products. Prior to administration of blood to registered nurse or a physician, and a registered nurse should verify all information on the report of the course matched, unit label, and the patient's identification. If there is any description, any disc any discrepancies, the unit should be returned to the blood bank with remark, whole blood or blood should not be transfused through an appropriated sterile transfusion set containing a filter. Next, transfusion set should be free from air. Use 18 gauge needle for transfusion. No medication or other additive should be given the same IV route or should not be mixed with blood. Okay, mixed with blood. Okay, there is no medication should be given on that catheter. Okay? That is IV catheter. Next, yes. Keep the patient warm and comfortable if necessary. Offer bedpan before starting the procedure, and as necessary, record the amount of blood, type and group, rate of flow, any reaction and any medication administered. नेक्स्ट होता है आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. डेफिनेशन: ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज a systematic response by the body to blood incompatible with that of recipient. It is mainly caused due to the ABO incompatibility, allergic reaction with WBC, platelets or plasma protein components of the transfused blood, potassium or citrate preservatives in the blood. नेक्स्ट आपका कॉम्प्लिकेशन में होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हीमोसिड्रोसिस, इन्फिल्ट्रेशन एंड हेमाटोमा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. अब आपका हीमोसिड्रोसिस में होता है इंक्रीज आयरन लेवल इन द बॉडी. ओके, आयरन का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, दैट इज हीमोसिड्रोसिस. नेक्स्ट आपका होता है हेमाटोमा, दैट इज ब्लीडिंग, ऑल दिस थिंग. ओके, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इन्फ्लेमेशन, ओवरलोड, सर्कुलेटरी. ओके, ये आपके हो सकते हैं. नेक्स्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, आपके टाइप्स में कौन से होते हैं, एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, डिलेड हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, पायोजेनिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस. ये आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकते हैं. यस, अतः आपका complication of blood nursing management regarding complication of blood transfusion. If occur, stop the transfusion immediately, first priority. Next, notify the physician, second priority. Next, connect the IV line with 0.9% normal saline. And next, be with the client, observe the sign and symptoms and monitor the vitals till they become stable. Okay, next, till they become stable. Okay, get ready with the emergency drugs such as vasopressin, antihistamine, steroid and fluid. Prepare for CPR. Obtain urine specimen and send to the laboratory. Next, save the blood container and tubing for return to the bank. Document the reaction and measure the carried out. Okay, measures the carry out. Okay, this is, thank you. This is all about the blood transfusion. If any doubt is there, let me know in our comment section. Please like, share and subscribe. Follow for